जय श्री राम साथियों। आज हम बात करने वाले हैं, रावण ने बताए थे स्त्रियों के 8 अवगुण। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार रावण एक खलनायक है। वह ऐसा व्यक्ति है जिसने किसी की पत्नी को उससे छीन कर अपने यहाँ बंदी बनाया। दुनिया भर में रावण को बुरा माना जाता है, उसके अवगुणों की ही बात की जाती है, लेकिन उसमें कुछ गुण भी हैं, इसकी चर्चा कोई नहीं करता है। रावण एक महापंडित था, उसके जैसा ज्ञानी सारे जगत में उस समय कोई नहीं था, यह बहुत कम लोग जानते हैं। रावण की तपस्या में बेहद शक्ति थी, वह अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक पूर्ण करता था। रामायण के अनुसार भले ही रावण को पराई स्त्री पर नज़र रखने वाला बताया गया हो, लेकिन उसकी एक ही पत्नी थी, यह बात नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। कुछ इतिहासकारों के अनुसार रावण को सीता में कोई रुचि नहीं थी, वह केवल अपनी पत्नी से ही प्रेम करता था, लेकिन उसकी पत्नी से उसके साथ जो किया वह एक पत्नी होने के नज़रिए से सही नहीं था। रामचरितमानस के अनुसार सीता को वन से हरण कर ले जाने के बाद रावण उन्हें लंका ले गया, जहाँ जब श्री राम को सीता जी के लंका होने के बारे में पता चला तो उन्हें लंका पहुँचने का प्रयास किया। अंत में वह अपनी वानर सेना के साथ लंका पहुँचने में सफल हुए। उनके लंका पहुंचने की खबर जब लंकापति रावण को राजमहल तक पहुंची, तब रावण की पत्नी मंदोदरी डर गई। वह तुरंत अपने पति के पास गई और उससे अर्ज किया कि वह युद्ध न करे, सीता को उसके पति श्री राम को सही सलामत वापस दे दिया और उससे क्षमा मांग ले। यह सुन रावण बोला, नारी कुभाऊं सत्य सब कहहीं, अवगुण 8 सदा उर रहीं, साहस अनित चपलता माया, भय अविवेक अशौच अदाया। अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद रावण ने उसे पत्नियों के 8 अवगुण के बारे में बताया। रामचरितमानस के इस दोहे में पत्नियों के वो 8 अवगुण छुपे हैं जो रावण मंदोदरी से संवाद हासिल हुए। पहला अवगुण, रामचरितमानस में वर्णित दोहे के अनुसार पत्नियों का जो पहला अवगुण पाया जाता है वह बहुत ज़्यादा साहस होना अच्छी बात है, लेकिन रावण के अनुसार स्त्रियां अपने साहस का अमूमन गलत जगह इस्तेमाल कर लेती हैं। जैसे ही उन्हें अपने से या जैसे ही परिस्थिति की अपेक्षा करती है उसके प्रतिकूल कुछ दिखाई दे तो वह उसे बदलने के लिए साहस के साथ आगे बढ़ती हैं। ये नहीं समझ पाती कि उनके द्वारा दिखाया गया साहस सही है या नहीं। दूसरा अवगुण, रावण के अनुसार पत्नियों में जो दूसरा अवगुण देखने को मिलता है वह है उनकी निरंतर झूठ बोलने की आदत। ऐसा नहीं है कि वह पल पल झूठ बोलती, लेकिन वह बातों को छिपाने के लिए अक्सर झूठ का सहारा ले लेती हैं, यह सत्य है। पूर्ण रामायण काल में मंदोदरी रावण से कई झूठ बोले, कई बार उसने रावण से बातें छिपाई। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान मंदोदरी ने दुश्मन का साथ भी दिया। रावण के अनुसार पत्नियां अक्सर झूठ बोलकर खुद भी फंसती हैं और अपने पति को भी दुविधा में डाल देती हैं, लेकिन सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है, फिर उन्हें इस बात का पछतावा होता है। तीसरा अवगुण, रावण के अनुसार पत्नियों में पुरुषों की तुलना अधिक चंचलता होती है। उनका मन कभी लंबे समय के लिए एक बात पर रुकता नहीं, कुछ ही समय में वह अपनी ही कहीं बात पर मन बदल लेती हैं, जिस कारण वे परिस्थितियों में अस्थिर हो जाती हैं और काबू में नहीं आती। चौथा अवगुण, रावण ने पत्नियों के जिस चौथे अवगुण की बात की है उनके माया रचने का अवगुण। उसके अनुसार यह स्त्रियां भी एक कला हैं, वह जानती है किस समय क्या करना है ताकि वो परिस्थिति उनके अनुकूल हो। रावण के अनुसार स्त्रियां अपने खुद को स्वार्थों को पूरा करने के लिए कई प्रकार की माया रचती हैं। दुनिया उनकी इस माया से बेखबर होती है। अपना काम सिद्ध करने के लिए महिलाएं क्या क्या करती हैं इसकी भी चर्चा की लंकापति रावण ने। रावण की राय में अपनी बात मनवाने के लिए स्त्रियां रूठती हैं, रुष्ट होने का नाटक करती हैं, कई बार प्रलोभन देती हैं और साथ ही जब ज़रूरत पड़े तो कार्य सिद्ध कराने के लिए सामने वाले व्यक्ति को हर तरीके से मनाती हैं, लेकिन अंत में अपना काम करवा लेती हैं। पाँचवा अवगुण, रावण ने पत्नियों को जिस 5वें अवगुण की बात की है उनका डरपोक होना। स्त्रियां बहुत जल्दी घबरा जाती हैं, परिस्थिति में यदि वह अचानक बदलाव देख लियो तो डर जाती हैं और आगे क्या होगा। मंदोदरी ने कुछ ऐसा बर्ताव किया, जब उनसे मालूम हुआ कि श्री राम ने स्वयं शिव जी के परम भक्त हैं, वह रावण से युद्ध करने के लिए लंका पहुंच गए हैं, तो उसे अपने पति की मृत्यु का भय सताने लगा और इसी डर के कारण उसने अपने पति को युद्ध न लड़ने की सलाह दी और अपना बल दिखाने से पहले ही हार मान लेने की क्षमा मांगने के लिए कहा। इसीलिए रावण ने यहाँ कहा कि भले ही स्त्रियाँ कितनी भी साहसी क्यों न हो, लेकिन उनके मन में एक भय जरूर होता है।
या भय उससे अजीबोगरीब कार्य करवाता है। इस भय के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। छठा अवगुण मूर्खता। जी हाँ, रावण के अनुसार स्त्रियां का छठा अवगुण है उनकी मूर्खता। स्त्रियां भले ही तेज दिमाग वाली हो सकती हैं, बुद्धिमान भी हो सकती हैं, लेकिन उसमें कई बार अविवेक जैसा अवगुण देखा गया है, जिसके कारण वे बिना सोचे समझे निर्णय लेती हैं और बड़ी समस्या में पड़ जाती हैं। सातवां अवगुण रावण के अनुसार स्त्रियों का सातवां अवगुण निर्दयता। स्त्रियां दया जरूर करती हैं, लेकिन जिस बात पर उन्हें दया ना आए वह कभी उस पर भविष्य में भी दया नहीं दिखाती, या उनका हाथ ही समझ लीजिए। आठवां अवगुण अपवित्रता। माफ़ कीजिएगा, आपको इस बात पर सच में बुरा लग रहा होगा, लेकिन रावण के अनुसार महिलाएं अपवित्र होती हैं, उनमें साफ सफाई का अभाव होता है। जय सिया राम, सीताराम। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।